Hey everyone, so SICI का चैप्टर SICI का क्वांटम कैट का ये बुक है। ठीक है, चैप्टर SICI का ये चैप्टर है। और SICI इंस्टॉलमेंट का ये चैप्टर है। ठीक है, और ये हम लोग लेवल 1 करेंगे। 56 क्वेश्चन है टोटल। तो ठीक है, तो चलो कंप्लीट करते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मैन जो है बोरो करता है 4000 एंड pays back after 5 years at 15% simple interest. The amount paid by man is कितना हो जाएगा? तो 4000 प्लस बोरोज मतलब P है ये, प्लस 4000 इंटू 5 इंटू 0.15। ठीक है, 0.15 इक्वल्स टू कितने के बराबर है? 7000 के बराबर है। तो 7000 हमारा आंसर होगा। ठीक है, द अमाउंट पेड बाई कितना हो जाएगा? 7000, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the time period for which 8000 amounts to 12,000 at 20% per annum of simple interest? ठीक है, तो 20% पर annum यानी कि 12,000 माइनस 8,000 और इक्वल्स टू कितने के बराबर है? 8,000 इंटू टाइम टी और 20 अपॉन में 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? अमाउंट अमाउंट कितना आ जाएगा? 4,000। ठीक है, यहाँ से ये 2 जीरो और 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, 1 0 1 0 ये कैंसिल और 1 0 1 0 ये कैंसिल। ठीक है, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16, 16 और 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, और ये 10 और 10 यानी कि 2 से ये कितना? 5 बार में। ठीक है, तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5/2 ईयर्स। 5/2 ईयर्स का मतलब क्या हो गया कि 2.5। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? व्हाट इज द rate of simple interest at which 14,000 gives interest of 1916 in 2 years? तो 1960 इक्वल्स टू कितना है? 14,000 इंटू आर इंटू 2 अपॉन में कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, तो 10 10 कैंसिल, 10 10 कैंसिल, 2 से 1960 कैंसिल, यानी कि 2 से कितने बने? 9 और 16 8 और 0 980। ठीक है, 980 में से 0 0 कैंसिल, 14 से 98 कितने बार में कटेगा? 7 बार में कटेगा। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7%, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज द सम ऑफ अमाउंट विच गिव्स 6,300 एज ए इंटरेस्ट 7% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज 7/1/2 7.5%, यानी कि 6300 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? पी इंटू 7 इंटू 15 अपॉन में 100 इंटू 2, यानी कि 2 से कोई नहीं कटेगा। ठीक है, 2 से कोई नहीं कटेगा तो 15 से कटेगा, और 7 से कटेगा 60 से 9 7 63 900, 15 से ये कटेगा 900, 15 छक्के 90, यानी कि 60 60 और 200, 6 दूनी 12, यानी पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12,000। ऑप्शन कितना हो जाएगा? डी हमारा सही आंसर है। ठीक है, इफ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज 12% पर एनम, द अमाउंट दैट वुड फिंच इंटरेस्ट ऑफ 6,000 पर एनम इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 6,000 इक्वल टू कितना हो जाएगा? पी इंटू 12 इंटू 1 अपॉन में 100, यानी पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 6 से तो ये घटेगा, ये 2 बार में, ये हो जाएगा 1000, और 2 से 1000 कितने बार में? 500, यानी पी की वैल्यू कितनी है? 5 पे 2 2 4 0 50,000। ऑप्शन सी हमारा सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 6 नंबर, ए सम was put at simple interest at a certain rate for 2 years. Had it been put at 4% higher rate, it would have pinched 112 more. The sum is
तो सम कितना हो जाएगा? तो पी अपॉन में 100 × 2 r+4 -r इक्वल टू कितना होगा? 112 के बराबर होगा। तो 2 से ये घटेगा, कितने बने? 50। और यहाँ से पी कितने आ जाएगा? 1400। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन व्हाट टाइम विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ 20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट? तो ऐसा ही निकालना है हम लोगों को, डबल इटसेल्फ यानी 2p - p। तो इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाता है? इंटरेस्ट इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी p इक्वल टू p × 20 × t अपॉन में 100। ठीक है, तो p कैंसिल हो जाएगा, 10 कैंसिल, 2 से 5 यानी टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 years। ऑप्शन बी हमारे सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि एट r% पर एनम सम डबल्स आफ्टर 20 years, द रेट इंटरेस्ट पर एनम इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो p इक्वल्स टू p × r × 20 अपॉन में कितना? 100। इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है? अमाउंट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो वही अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हम लोगों ने किया। तो यहाँ से ये घटेगा और ये 2 से कटेगा 5 बार में, आर इक्वल कितना हो जाएगा? 5%। ऑप्शन बी हमारा सी आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? सम ऑफ मनी जो है ट्रिपल्स 3 टाइम्स हो जाता है इन 15 years एंड r% सिंपल इंटरेस्ट पर है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 2p इक्वल्स क्या हो जाता है? p × 15 इक्वल्स टू p × 15 × r अपॉन में 100। और 2p कैसे है? 2p इक्वल्स कितना? 3p - p करेंगे तो 2p आया। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40/3%। 40/3 कैसे हुआ? p से p तो कैंसिल हो गया। ये 15, ये 3 बार में, और ये कितने बार में? 20। 20 से तो 40/3, यानी ऑप्शन बी हमारे सही आंसर हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 का। ए सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 12 years, इन हाउ मेनी years वुड इट ट्रिपल इटसेल्फ? ट्रिपल मतलब ट्रिपल हो जाता है कितना? तो p कुछ तो क्या है? p × r × 12 अपॉन में 100। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100/12%। ठीक है, अब 2p कुछ तो क्या है? p × 100 × t अपॉन में 12 × 100। 100 से 100 कैंसिल, 2p कैंसिल। तो टाइम ही कुछ कितना हो जाएगा? 12×3 = 24। 24 years। ऑप्शन सी हमारे आंसर। बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।